नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा चौहान जी की लिखी कहानी है। कहानी का नाम है आशंका। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मेरी शादी की 35वीं सालगिरह थी। मेरा बेटा राजवीर भी असम से इसे सेलिब्रेट करने आया। उसे असम में नौकरी करते 3 साल हो चुके थे। अभी उसकी शादी हुई नहीं थी। हम पति पत्नी की राय थी कि कोई ढंग की लड़की मिलेगी तो उसकी शादी कर देंगे। पिछले साल राजवीर से छोटी बेटी रिया की शादी करी थी। वो भी नौकरी करती है। इस समारोह में मैंने कुछ खास लोगों को ही बुलाया था। आयोजन खत्म होने के बाद मेरी एक दूर की ननद ने एक रिश्ते का जिक्र किया। लड़की भी असम में नौकरी करती है। वह बोली। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। राजवीर भी वहीं सेटल था। दोनों साथ काम करेंगे तो घर गृहस्थी का आर्थिक बोझ आसानी से उठा सकेंगे। ननद ने लड़की का फोटो मोबाइल के जरिए दिखाया। लड़की देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। समारोह से निवृत्त होने के बाद मैंने मौका देखकर एक दिन अपनी ननद से संपर्क किया। लड़की की माँ ही सब कुछ है। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। पिता पिता को क्या हुआ था? मैंने सवाल किया। अरे, वह नहीं जो आप समझ रही है। उसकी माँ तलाकशुदा है। सुनकर मुझे और मायूसी हुई। उससे उभरी तो पूछा, आप लड़की की माँ को कब से जानती हैं? उससे आपका कोई रिश्ता है क्या? लड़की की माँ मेरे पड़ोस में रहती है भाभी। अच्छी जान पहचान है। काफी मिलनसार महिला है। यही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे उस लड़की की माँ का तलाकशुदा होना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने मन की बात ननद से कही। भाभी, जमाना बदल रहा है। नहीं निभा होगा तो हो गई होगी अलग। रोज रोज घुटकर जीने से अच्छा है अलग हो जाए। ननद ने जमीनी हकीकत से मुझे अवगत कराया। तो भी क्या ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैंने कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा। है किसके पास समय? वैसे आप अपनी तसल्ली के लिए लड़की की माँ से हर तरीके से बात कर लीजिए। जब संतुष्ट हो तभी रिश्ते के बारे में सोचिए। सिर्फ तलाक की वजह से अच्छा रिश्ता ठुकराना मेरी समझ में तो ठीक नहीं है। ननद ने दो टूक बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर ली। एक तरफ लड़की की पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी का लोभ था, तो दूसरी तरफ उसके परिवार को लेकर मन में तरह तरह की दुविधा थी। अंततः मैंने अपने पति रमेश से इसका जिक्र किया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं कि जैसा तुम सोचती हो वैसा ही हो। तलाक लेने का मतलब ये नहीं कि उस महिला का चरित्र संदिग्ध हो। तमाम ऐसे पुरुष हैं जिनकी नजरों में औरतों की कोई अहमियत नहीं होती। वे अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं। शराब पीना, परस्त्री संबंध, मारना पीटना, ऐसी तमाम हरकतें हैं जो अपनी बीवी के साथ वे लोग करते हैं। ज्यादातर महिलाएं इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेती हैं। वहीं कुछ के लिए तलाक ही सही विकल्प होता है। रमेश ने गलत नहीं कहा था। मैंने एक दिन लड़की की माँ को बुलाया। बातचीत से वह सुलझी हुई लगी। ना जाने क्यों मुझे उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। हो सकता है कि बनारस में ही कहीं देखा हो। उन्होंने अपना नाम रेखा बताया। उनके पति के बारे में जानना चाहा तो कहने लगी, वे एक बिजनेसमैन है। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझूंगी। वे रहते कहाँ हैं? आपका मायका कहाँ है? मैंने फिर भी पूछ ही लिया। जी, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरे एक्स पति भी वहीं रहते हैं। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये वही महिला है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। फिर भी तसल्ली के लिए सब कुछ उसी से पूछना मुनासिब होगा। पर क्या अभी पूछना उचित होगा? मुझे लगा नहीं। जब तक शादी के लिए सबकी राय एक नहीं बनती तब तक रेखा के अतीत को कुरेदना उचित नहीं होगा। फिर मैंने दूसरी बात छेड़ी। क्या वे अपनी बेटी से मिलने आते हैं? मेरे इस सवाल पर वह किंचित भरे हुए गले से बोली, नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ। कैसा पिता है जिसे अपनी बेटी तक से लगाव नहीं? चाय पीने के बाद मैंने कहा, मुझे आपकी बेटी पसंद है। रही शादी की बात तो मैं इसके बारे में अपने पति और बेटे से बात करूंगी। बिना उनकी रजामंदी के मैं अकेले कोई निर्णय नहीं लेना चाहूंगी। मेरी बात सुनकर वे खुश हो गई। उसके जाने के बाद मैं 37 साल पुरानी उस घटना पर गौर करने लगी जो मेरे सामने फिर से सजीव हो उठी। बात उन दिनों की थी जब मैं पंजाब के एक मोहल्ले में बतौर किराएदार रहती थी। मेरी उम्र यही कोई 23 साल की होगी।
मेरे हिसाब से रेखा भी इसी के आसपास थी। तब मैं कुंवारी थी और मेरी शादी की बातचीत चल रही थी। एक रोज मैं अपने मकान के एक ओर लगे नल से पानी भर रही थी। तभी एक सुंदर सी महिला तेजी से निकलकर आंगन में आ गई। वह हड़बड़ाई हुई थी और उसने छत की सीढ़ियों का रास्ता पूछा। मैंने एक नज़र उस पर डाली, फिर सीढ़ी की ओर इशारा किया। वह लगभग भागती हुई सीढ़ियों पर चढ़ी, फिर लापता हो गई। बाद में पता चला कि साथ वाले दूसरे मकान की छत पर उतरी, फिर नीचे वाले सीढ़ियों के पिछवाड़े से निकलकर कहीं चली गई। उसके जाने के बाद उसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी। जिन किराएदारों ने ये नज़ारा देखा, उनके लिए जिज्ञासा का यह विषय बन गया। मैं भी उसके बारे में उस जानने को उत्सुक थी। कौन है, कहाँ से आई, भागने की वजह क्या थी? दरअसल हम जिस मकान में रहते थे वो काफी बड़ा था। मकान के बीच में आंगन था। आंगन शेष किराएदारों के बीच का साझा रास्ता था, जिससे होकर हम सब बाहर या छत पर जाते थे। सबके घर का बरामदा आंगन में ही खुलता था। मकान के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। मेरी माँ भी बाहर निकलकर मकान के सामने वाले मेन हिस्से की ओर गई। वहां मोहल्ले के काफी लोग जमा थे। मोहल्ले के कुछ दबंग किस्म के लोग मकान मालिक को गालियां दे रहे थे। वे मकान में रहने वाले किराएदार को बाहर निकालने का दबाव बना रहे थे। लोगों से पता चला कि एक आदमी भी उनके साथ खड़ा था, जो उस भागने वाली महिला का पति था। माँ आधे घंटे बाद आई। तब सारे वाकये से हम सबको परिचित कराया। कहने लगी, भागने वाली महिला का प्रेमी था वह किराएदार। वह महिला अपने प्रेमी से मिलने आई थी। इस बीच उसके पति को खबर लगी तो वो पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। अब मेरी समझ में सारा मामला आया। वो महिला वाकई सुंदर थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा मोहल्ले में कुछ दिनों तक होती रही। उसके बाद बात आई गई हो गई। साल भर बाद मेरी भी शादी हो गई और मैंने उस घटना को हमेशा के लिए भुला दिया। तो क्या ये वही महिला है? समय के साथ चेहरे पर बदलाव आ जाता है, इसलिए ये कहना कि रेखा ही वही महिला है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। तब कैसे पता चले कि रेखा वह महिला नहीं है? अगर रेखा वही महिला साबित हो गई, तब तो शादी का सवाल ही नहीं उठेगा। इस बीच राजवीर ने खबर दी कि वह उस लड़की से मिला है। उसका नाम मधु है। बातचीत से ठीक ठाक लगी। उसे जब मैंने बतलाया कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को जानती है, तो वो बड़ी खुश हो गई। हम दोनों ने ऑफिस से निकलने के बाद एक रेस्टोरेंट में कॉफी भी पी। मधु बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर शब्द ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। राजवीर ने मधु से शादी की जिद की, तो मैं क्या करूंगी? तलाक तक तो ठीक था, पर जब बात चरित्र पर आएगी, तब क्या होगा? मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि क्यों इस मामले में जल्दबाजी दिखलाई। ना राजवीर को लड़की की फोटो और पता बतलाती, ना ही वह एक कदम आगे बढ़ता। मैंने रमेश से कहा तो वे बड़े निश्चिंत भाव से बोले, इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजवीर ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, तुम लड़की की माँ को बुलाकर चाहो तो अपनी शंका का समाधान कर सकती हो। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा जो अनुचित हो। माँ का अच्छा कैरियर है, बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाइए। ये सब अच्छे संस्कारों से ही संभव है। मुझे रमेश की बात जची। मौका देखकर रेखा को दोबारा बुलवाया। क्या मैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में जान सकती हूँ? पहले तो वह थोड़ा हिचकी, फिर तैयार हो गई। मेरे मन में आपको लेकर कुछ शंकाएं हैं, जिसका समाधान हो जाए तो इस रिश्ते के लिए मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो आश्वस्त हो गई। फिर बोली, जी पूछिए, मैं भी चाहूंगी कि कहीं कोई कसर न रह जाए। सारे पत्ते हमेशा ऐसे मामलों में खुले होने चाहिए, जिससे कि बाद में हम लोगों को पछताना ना पड़े। मैंने उस घटना का जिक्र किया। कुछ क्षण के लिए वह कहीं खो सी गई। जब उभरी तो उसकी आंखों की दोनों कोरे भीगी हुई थी। एक स्त्री होने के नाते मैं भी भावुक हो गई। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ मेरा अतीत भी दफन हो चुका होगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। आपके रूप में फिर से जिंदा हो गया। यह सच है कि मैं वही अभागिन स्त्री हूँ जिसके बारे में आप जानती हैं। वो मेरा प्रेमी था, पर यह सच नहीं था कि मैं शादी के बाद भी उससे मिलती थी। उस दिन उससे मिलने की सिर्फ यही वजह थी कि उसके पास हमारे साथ बिताए हुए कुछ पलों की तस्वीरें थी, जिन्हें मैंने उससे वापस लेने का प्रयास किया। पता नहीं कैसे मेरे पति ने मुझे रिक्शे से अकेले जाते हुए देख लिया था। उन्होंने मेरा पीछा किया और वे वहां तक आ पहुंचे। उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है। उसने कहना जारी रखा, शादी के 3 साल किसी तरह से गुजारे।
मधु उन्हीं की बेटी थी, मगर उन्होंने कभी भी उसे नहीं स्वीकारा। वे बार बार यही कहते कि ये मेरी बेटी नहीं है। अंततः जब उनकी आदतों में कोई बदलाव आया ही नहीं, तो एक दिन आजिज आकर मैंने कहा, क्या स्त्री का प्रेम करना गुनाह है? शादी के पहले आपने भी किया होगा। आपका प्रेम क्षम्य, वहीं मेरा प्रेम व्यभिचार। सिर्फ इसलिए कि मैं एक स्त्री हूँ। तुम्हारी वजह से आज भी मैं सामाजिक रुसवाइयों से मुक्त नहीं हो पाया। कोई बात छुपती नहीं, सबको पता चल चुका है कि तुम शादी के बाद भी अपने प्रेमी से मिलती हो। मेरे पति यह बोले। उसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आप खुले दिमाग के होते तो क्या जरूरत थी मुझे उससे फोटो वापस लेने की? साथ फोटो खिंचवा लेना तो एक आम बात है। लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, यदि उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है तो साथ में फोटो खिंचवा लेने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। मगर नहीं, आपको लेकर मेरे मन में एक भय था, इसीलिए उसके पास गई थी। आपने तो सोचा कि मैं उसके साथ प्रेमालाप करने जा रही हूँ। कौन देख रहा था कि अंदर तुम क्या कर रही हो? मैं चाहकर भी उस पल को भुला नहीं पाता। तो इसका इलाज क्या है? तलाक। यही उनका निर्णय था। मैंने भी इसे बेहतर फैसला ही समझा। तब से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। नहीं, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ दोबारा उस रास्ते पर चलने का। सोचा एक लड़की है, उसी के सहारे अपने जीवन काट दूंगी। उसी को अच्छा बनाना अपना मकसद बनाऊंगी। उसे अच्छी परवरिश दूंगी, अच्छी शिक्षा दूंगी। कल को आपकी बेटी भी आपके पद चिन्हों पर चले तब। मैंने कौन सा गलत रास्ता चुना था? प्रेम किया जो किन्हीं कारणों से शादी में तब्दील ना हो सका। इसमें बुरा क्या है? जरूरी नहीं कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसी से आपका विवाह भी हो जाए। मेरी गलती यह थी कि अपने प्रेमी से संपर्क करके उससे अपना अतीत मांगा, जो मेरे पति के शक का कारण बना। इसमें मैं अपने पति को दोष नहीं दूंगी, बल्कि मुझ में ही आत्मविश्वास की कमी थी। न जाती उसके पास, जो होता देखा जाता। कल यदि मेरे पति को मेरे प्रेमी से पता चलता कि मैं उससे प्रेम करती थी, तो मैं निडर होकर कह सकती थी कि हाँ करती थी। और हाँ, आप ये मत समझिएगा कि मेरी बेटी नहीं जानती है। मैंने तो उसे सब बता दिया है। जमाने की ऊंच नीच भी समझा दी है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। उसमें मुझे लेकर कोई हीन भावना नहीं है। रेखा की बातों से लगा कि वह स्त्री बेकसूर स्त्री है। वह उठकर जाने लगी। मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद उसके चेहरे पर फिर भी कहीं कोई अपराध बोध की शिकन ना थी। यह मुझे अच्छा ही लगा। एक महीना गुजर गया। मैंने इस शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। एक दिन राजवीर का फोन आया। माँ, मुझे मधु पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुनकर मुझे तीव्र आघात लगा। उस समय तो कुछ नहीं बोली, मगर जब रात को रमेश ऑफिस से आए तो राजवीर की पसंदगी के बारे में जिक्र किया। दिक्कत क्या है? लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त है, अच्छी नौकरी में। मुझे तो उसमें कोई खोट नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं उसकी माँ का अतीत पचा नहीं पा रही हूँ। अतीत के बारे में सोचकर क्या हासिल हो जाएगा? जीना तो है हमें वर्तमान में। वर्तमान यही कहता है कि उस लड़की में कोई खराबी नहीं है। अगर उसकी माँ चरित्रहीन होती तो दूसरी शादी रचाकर ऐश आराम करती, मगर नहीं, उसने अपनी जवानी अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? रमेश का तर्क न्याय संगत था। इसका मतलब आपको ये शादी पसंद है? ज्यादा खोजबीन का जमाना गया। आज के बच्चे अपने आर्थिक भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। राजवीर ने उसकी शक्ल नहीं बल्कि अपना आर्थिक भविष्य भी देखा होगा। आज के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते, ऐसा ही लड़की ने भी सोचा होगा। ऐसे बच्चों के आगे हम कहाँ टिकते हैं? कल को बेटे बहू को लगेगा कि हम बेकार हैं, तब क्या होगा? ये तुम क्या सोचने लगी? मैं गलत नहीं सोच रही। आप ही तो कह रहे हैं कि आज के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते। ना भावना रहेगी, ना वे हमें पूछेंगे। कहकर मैं निराशा में डूबने उतराने लगी। उसकी चिंता मत करो, कल की कौन जानता है। और हाँ, रेखा के अतीत का जिक्र कभी भी राजवीर के सामने मत करना। मैंने भी मन बना लिया कि ऐसा ही होगा। रमेश ने कुछ सोचकर ऐसा कहा होगा। बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है। सो रेखा को फोन करके बुलाया। वो भागी भागी आई। जैसे ही मैंने शादी की रजामंदी की खबर दी,
उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरा हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली, आपने मेरी बेटी का हाथ थामकर मुझे एक बड़ी चिंता से उबार दिया बहन जी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मधु आपके यहाँ सुखी रहेगी। मैंने अपने पति रमेश की तरफ देखा। उन्होंने मुझे इस तरह से देखा कि मैं वर्तमान क्या भविष्य के प्रति भी आश्वस्त हो गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुधा चौहान जी द्वारा लिखी कहानी। क्या मेरा लड़की की माँ के अतीत को लेकर इतना ज्यादा फिक्रमंद होना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।